जाना जाता है। इसी संदर्भ में आज यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है, आइए हम सबसे पहले यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलते हैं। सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय। जो यहाँ नहीं होता होगा, जिसके लिए आपको गोरखपुर, पटना और कहीं दिल्ली जाना होता है, वो वहाँ नहीं जाना है आपको। आप यहाँ आइए, वो हर चीज़ उपलब्ध कराई जाएगी जो बाहर में होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विश्वपाल हुआ। मैंने अपने एमएस की IGIMS पटना से मैंने एमएस किया जनरल सर्जरी में। तो आप इस टीम में सम्मिलित हैं? हाँ, इस टीम में सम्मिलित हैं, ऑन कॉल रहेंगे। वैसे तो मैं IGIMS सर, यहाँ पे जो अभी नया हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज है लगभग पटना के साथ कंपेयर की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि पटना के जो फैसिलिटीज है और ट्रीटमेंट है यहाँ पे दी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कि पहले दूरबीन विधि द्वारा जो ऑपरेशन हर तरह का किया जाता है, हर तरह का ऑपरेशन यहाँ दूरबीन विधि द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे लैप्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, हर तरह का व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। सर, एक चीज कहा जाता है कि जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज्यादा लुटाई है, तो क्या जैसे कि ये उम्मीद नाम हॉस्पिटल है, उम्मीद नाम से हॉस्पिटल को इनॉग्रेशन की गई है, तो क्या लगता है कि ये जनता के बीच उस तौर पे खरे उतरेगी कि उम्मीद जनता के जो कायम है, और जैसे कि सस्ते इलाज के तौर पे ये कायम रहेंगे? हाँ, बिल्कुल, इनसे बात भी हो चुका है हम लोग का। जितना कम में हो सकता है उतना कम खर्च में हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, और आगे चल के आयुष्मान का भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी। आयुष्मान कार्ड से है यहाँ पे, आयुष्मान इंश्योरेंस सब व्यवस्था यहाँ पे लिया जा रहा है, और मतलब अभी पेपर वर्क चल रहा है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर फैज हुआ। अच्छा, मैं पटना। सबसे पहले तो आपका हम लोग के चैनल में स्वागत है, और नरकटियागंज में भी स्वागत है। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए इस हॉस्पिटल की क्वालिटी बताएं। मेरा नाम डॉक्टर फैज है, मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ पटना PMCH से। यहाँ मैं आया हूँ अमजद जी के सपोर्ट्स में, और हमारी पूरी की पूरी टीम जो यहाँ है ये सारी पटना से है। सभी लोगों का मेन मकसद यही रहेगा कि इस उम्मीद का एक किरण बनाया जाए। सारी सुविधाएं हम लोग सारे लोग एक छत के नीचे यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, और सभी चीज़ें कोशिश की जाएगी कि बजट में ही किया जाए। जो भी फैसिलिटीज़ आगे हम लोग यहाँ बढ़ाएंगे, जो भी चीज़ फैसिलिटीज़, जो भी कर्म, जो भी क्रिया जो भी यहाँ पर होगी, जो भी कंसल्टेंट्स यहाँ जुड़ेंगे, वो सब लोग इसी उम्मीद से जुड़ेंगे कि इस उम्मीद हॉस्पिटल को एक उम्मीद बनाना है नरकटिया इस जगह। ये हॉस्पिटल मतलब महंगा साबित होगा। यहाँ रूरल एरिया है, गांव से बिलोंग करता है ये शहर, तो उस संदर्भ में ये महंगा होगा या लोगों के किफायती रेट में? देखिए, ये सब डिपेंड करता है हम पूरी टीम्स के कोऑर्डिनेशंस पे। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स आएंगे, जितनी भी दवा होगी, जो भी फार्मेसी होगी, जो भी सर्विसेज होंगे, वो सब यहाँ पर अमजद भाई के, डॉक्टर अमजद के ऊपर भी डिपेंड करता है। और सभी लोग, टीम्स लोग, हम लोग ये वादा और ये संगठन और ये विकल्प के साथ ही आगे बढ़े हैं कि जो भी करेंगे हित के लिए करेंगे। कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे। एक चीज सर, क्वेश्चन और है कि जैसे कि यहाँ पे पलायन कितनी % रोकी जा सकती है? जैसे बड़े शहरों में जाने के लिए यहाँ पे कुछ के पास पैसे नहीं होते, कुछ के पास साधन की उपलब्धि नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट डेथ कर जाती है, तो उसको कितना आप हद तक रोक सकते हैं? देखिए, हम लोगों का कोशिश ये रहता है, और ज़्यादातर देखा भी यही गया है कि जितनी भी बीमारियां हैं, सभी चीज़ों को अगर एक साथ लिया जाए तो 90-95% पेशेंट्स आराम से यहाँ ठीक हो सकते हैं। कुछ ऐसी सिंड्रोमिक अप्रोचेस होती है जिसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे मल्टी फैसिलिटीज़ को मिला करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वहाँ कुछ चीज़ों में रेट में फ़र्क आता है। उम्मीद करेंगे कि वैसे चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करें। सर, यहाँ पे बहुत सारे मल्टी स्पेशलिस्ट भी है और हॉस्पिटल भी खुला है, लेकिन उस तरह के फैसिलिटीज नहीं है जो आप लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं। कि वास्तव में ये ऑन वॉइस ही रहेगा या वास्तव में ये ऑन पेपर नहीं रहेगा, ये हम लोग करके दिखाने वाले हैं आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थोड़ा सा आपको भी दिखता है कि आप डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं इस शहर वासियों को, इस उम्मीद इस हॉस्पिटल के लिए किस तरह का उम्मीद लगाए ये शहर वासी, थोड़ा सा बताएं। आपसे बस यही है कहना मेरा कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ पहले एक बार आइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे उस तरह हम उतरे कि नहीं जो वादा हम कर रहे हैं। पता तो ये चलेगा ना कि जब आप आइएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम जो वादा किए हैं हम उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो यही मेरा ये है कि आप एक बार आइए, यहाँ हमारे यहाँ सेवा का मौका दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हो सके हम उतना रियायत कर सकते हैं।
आप इस हॉस्पिटल के कर्ता धर्ता जीवनदाता सब कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि आप जो फी रखेंगे एक जनता के आम जनता को कंफर्ट कर मतलब ये कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? जैसे कि 50,000 60,000 रुपया एक यदि ऑपरेशन के लिए जाती है, तो आपको क्या लगता है कि उतना रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? देखिए ये जो आप बोल रहे हैं के ऊपर डिपेंड ये जो है ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस तरह का बीमारी होता है उस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। मान के चलिए एक क्वेश्चन बीच में आपको रोकेंगे कि आपका फी है 50,000, लेकिन पेशेंट के पास है कि नहीं हम 25,000 दे पाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्यों नहीं, जब उसके पास है ही नहीं है उसको इलाज करना जरूरी है। इन सब चीजों के लिए इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि आयुष्मान भारत को भी यहाँ ला करके रखा जाए। सर एक चीज और क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि ये 50,000 के 25,000 कर देंगे, क्या आप उस समय अपना फी कम करेंगे जब ये 25,000? मैं आपको बताता हूँ, मैं पटना में दो हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल्स में चलाता हूँ। कोई ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हमको पेशेंट बियर कर सकते हैं, तो वहाँ मेरा 1000 रुपीज़ कंसल्टेशन फीस है। कोई अपना क्लिनिक मेरा है जहाँ पर मैंने सिर्फ 200 रुपये क्लिनिक में फीस रखा है, और उस क्लिनिक में भी हम लोग संडे को 10 से 12 फ्री क्लिनिक करते हैं। तो आप पैसे की तो बात नहीं करें, पैसे से ऊपर है हम लोग ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुनना यही था कि जनता के हित में कार्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल इन्होंने जो भी यहाँ पे टीम था बहुत अच्छा बातें कही, और इनके सपोर्ट में डॉक्टर अमजद सर के सपोर्ट में सारे टीम्स हैं, और इन्होंने कहा कि जितनी भी खर्च होगी हम सर के साथ हैं और जनता के भी साथ हैं, और जितने भी खर्च होगी उसमें सारा चीज समान रूप से होगा, कोई आप लोग टेंशन ना ले। और लास्टली आप यही जानना चाहेंगे इस उद्घाटन के शुभ अवसर पे जनता को आप लास्टली क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि हमारे पास आए, आप लोगों ने टाइम दिया और यहाँ पे आकर टाइम देकर हमको हमारे हॉस्पिटल को गौरवान्वित किया। यही है मेरा लास्ट। धन्यवाद।